दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं राजस्थान भारत की जो प्रमुख प्रथा है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। सती प्रथा याद करने की ट्रिक है, देखो सती प्रथा बूंदी में बाई सती हुई। एक लाइन याद करनी है अपन को सती प्रथा याद करने के लिए। सती प्रथा बूंदी में बाई सती हुई, यानी सती प्रथा पर सबसे पहले रोक कौन से राजे ने? बूंदी राजे ने लगाई थी। और कब लगाई थी? 1822 में लगी थी। तो इसको याद, सती प्रथा याद करने की ट्रिक है बूंदी में बाई सती हुई, बूंदी में बाई सती हुई, बूंदी में बाई सती हुई, यानी बूंदी 1822, बूंदी 1822। सती प्रथा याद करने की ट्रिक है बूंदी में बाई सती हुई, बूंदी में बाई सती हुई। सती प्रथा याद करने की ट्रिक है बूंदी में बाई सती हुई, बूंदी में बाई सती, बूंदी 1822 हो गया, बूंदी 1822, बूंदी 1822 हो गया। और अगला है कन्यावध प्रथा। कन्यावध प्रथा याद करने की ट्रिक है कोटा की कन्या 33 की सुंदर होती है, कोटा की कन्या 33 की सुंदर होती है, कोटा की कन्या 33 की सुंदर होती है। कन्यावध प्रथा पर सबसे पहले कुछ रियासत ने कोटा ने रोक लगाई थी, कोटा के उमेश सिंह ने, और 1833 में लगाई थी। कोटा की कन्या 33 की सुंदर होती है, याद करने की ट्रिक है कोटा की कन्या 33 की सुंदर होती है, यानी कोटा 1833 हो गया। सती प्रथा याद बूंदी में बाई सती, बूंदी 1822। कन्यावध प्रथा कोटा की कन्या 33, कोटा 1833 हो गया। आगे चलते अपने त्याग प्रथा। त्याग प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? ठीक है, त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी किसने? मान सिंह ने। तो याद करने की ट्रिक है मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया, मान सिंह ने एक ताली बजाकर, मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया, मान सिंह ने एक ताली से बन गया 41, 41 से बन गया 41, जोधपुर त्याग दिया। मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया, मान सिंह हो गया। और जोधपुर 1841, मान सिंह जोधपुर 1841, मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया, मान सिंह हो गया। एक ताली से बन गया 41, मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया, मान सिंह हो गया जोधपुर 1841, मान सिंह जोधपुर 1841, मान सिंह जोधपुर 1841, मान सिंह हो गया जोधपुर 1841, मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया, मान सिंह हो गया जोधपुर 1841। समाधि प्रथा। समाधि प्रथा याद करने की ट्रिक है आमेर के राम सिंह ने 44 बार समाधि ली। आमेर के राम सिंह ने कितनी बार? 44 बार समाधि ली। आमेर हो गया राम सिंह, आमेर का कौन है? राम सिंह ने 44 बार समाधि ली। आमेर का राम सिंह ने कितनी बार? 44, 1844 हो गया। आमेर के राम सिंह ने 44 बार समाधि ली। आमेर हो गया, आमेर का राम सिंह ने, आमेर, और 1844 हो गया। समाधि प्रथा याद करने की रोक किसने लगाई थी? समाधि पर आमेर रियासत ने लगाई थी और 1844 में लगाई थी। ठीक है, ये एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले सती प्रथा बूंदी में बाई सती हुई, बूंदी 1822। सती प्रथा बूंदी में बाई सती हुई, बूंदी 1822। कन्यावध प्रथा कोटा की कन्या 33 की सुंदर होती, कोटा 1833, उमेश सिंह। त्याग प्रथा मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया, मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया, मान सिंह 1841, जोधपुर त्याग प्रथा। समाधि प्रथा आमेर के राम सिंह ने 44 बार समाधि ली, आमेर के राम सिंह ने 44 बार आमेर हो गया, आमेर का राम सिंह सेकंड, इसने 44, 1844। अगली प्रथा है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा या फिर इसी को बोलते हैं चुड़ैल प्रथा। डाकन प्रथा या फिर इसी को बोलते हैं चुड़ैल प्रथा। खेरवाड़ा में 53 चुड़ैल रहती है। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर। खेरवाड़ा में 53 चुड़ैल रहती है, 53 चुड़ैल रहती है। खेरवाड़ा हो गया उदयपुर 1853। और स्वरूप सिंह। चुड़ैल का क्या देखना है? रूप देखना है। रूप से बन गया रूप, चुड़ैल का रूप देखा तो स्वरूप सिंह, रूप से क्या बन गया? स्वरूप सिंह। चुड़ैल का क्या देखा? रूप देखा, रूप से बन गया स्वरूप सिंह। खेरवाड़ा में 53 चुड़ैल रहती है। खेरवाड़ा कहाँ? उदयपुर में 53, 1853, स्वरूप सिंह हो गया। आगे विधवा पुनर्विवाह प्रथा। विधवा पुनर्विवाह प्रथा इसको याद करने की ट्रिक है विधवा पुनर्विवाह। डलहौजी और कैनिंग की बीवी 56 साल की विधवा हुई। डलहौजी और कैनिंग की बीवी क्या हुई? 56 साल की विधवा हुई। डलहौजी और कैनिंग की बीवी 56 साल की विधवा हुई। डलहौजी हो गया और कैनिंग हो गया 1856 हो गया। डलहौजी और कैनिंग की बीवी क्या हुई? 56 साल की विधवा हुई। डलहौजी हो गया, कैनिंग हो गया, 1856 हो गया। डलहौजी और कैनिंग की बीवी क्या हुई? 56 साल की विधवा हुई। डलहौजी हो गया, कैनिंग हो गया, और 1856 हो गया। आगे कौन सा? बाल विवाह प्रथा। तो बाल विवाह प्रथा याद करने की ट्रिक है 19 व 29 बाल विवाह प्रथा याद करने की ट्रिक है 19 व 29 का विवाह बाल विवाह नहीं होता। 19 व 29 का विवाह क्या नहीं होता? बाल विवाह नहीं होता। 19 व 29 का विवाह 19 व 29 का विवाह बाल विवाह नहीं होता। 19 व 29 यानी 1929, और मैं रोक लगी थी बाल विवाह प्रथा पर 1929 में। और शारदा एक्ट का संबंध किसे? बाल विवाह प्रथा से हरविलास शारदा अजमेर, हरविलास शारदा अजमेर। शारदा एक्ट का संबंध किसे? बाल विवाह प्रथा से। शारदा एक्ट हरविलास शारदा अजमेर की थी। शारदा एक्ट का संबंध हरविलास शारदा से, और ये कहाँ की? अजमेर की थी। बाल विवाह प्रथा 19 व 29 का विवाह बाल विवाह नहीं होता। 1929 हो गया, 1929 बाल विवाह प्रथा 1929। आगे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पर रोक कब लगी थी? दहेज प्रथा पर रोक 61 में, 1961 में। दहेज प्रथा पर रोक 1961 में, 61 दहेज प्रथा पर रोक कब लगी? एक साथ लगी, एक साथ से बन गया 61। आगे सती प्रथा।
तो सती प्रथा को देखो, सती प्रथा का एक और नाम है सहमरण या सहगमन। क्या बोलते हैं? सती प्रथा को सहमरण, सहगमन। इसके अलावा अनुमरण भी कहते हैं। अनुमरण जो होता है उसमें वो बोलते हैं महासती। अनुमरण को क्या बोलते हैं? महासती। सती प्रथा के अन्य नाम है सहमरण, सहगमन, अनुमरण। अनुमरण को क्या बोलते हैं? महासती। ठीक है, इनमें केवल सती है, इसमें महासती है। अनुमरण, सहमरण, सहगमन, इसके अलावा अनुमरण। अनुमरण को बोलते हैं महासती। अनुमरण में क्या होता है? पति की निशानी के साथ सती होते हैं। ठीक है, पति की निशानी के साथ सती होना, पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। मालदेव, राम मालदेव की रानी उमादेव। राम मालदेव की रानी कौन है? उमादेव। उसकी पगड़ी के साथ सती हुई थी। राम मालदेव की रानी उमादेव क्या हुई थी? उसकी पगड़ी के साथ सती हुई थी। राम मालदेव की रानी उमादेव उसकी पगड़ी के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। राम मालदेव की रानी उमादेव उसकी पगड़ी के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। महासतिया मंदिर कहाँ? उदयपुर में। महासतिया मंदिर कहाँ? उदयपुर में। महासतिया मंदिर कहाँ? उदयपुर में। राव मालदेव की रानी उमादेव उसकी पगड़ी के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। राम मालदेव की रानी उमादेव उसकी पगड़ी के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। महासतिया मंदिर कहाँ? उदयपुर में। महासतिया मंदिर कहाँ? उदयपुर में। महासतिया मंदिर कहाँ? उदयपुर में। राव मालदेव की रानी अनुमरण बोलते हैं पति की निशानी के साथ सती होना, और राम मालदेव की रानी उमादेव उसकी पगड़ी के साथ सती हुई थी। महासतिया मंदिर कहाँ? उदयपुर में। भारत में सती होने का प्रथम प्रमाण, भारत में सती होने का प्रथम प्रमाण किससे मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन अभिलेख से मिलता है। भारत में सती होने का प्रथम एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के अमात्य गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण। भानुगुप्त का अमात्य, गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त के अमात्य गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के अमात्य गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। भारत में सती होने का प्रथम प्रमाण है। राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? राजस्थान में सती होने के प्रथम प्रमाण मिलता है जोधपुर के गठियाला अभिलेख से। अगर भारत का पूछे तो एरन अभिलेख। ठीक है, भारत का पूछे तो एरन अभिलेख, और राजस्थान का पूछे तो जोधपुर के गठियाला अभिलेख से मिलता है। राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण किससे मिलता है? जोधपुर के गठियाला अभिलेख से मिलता है। राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण किससे मिलता है? जोधपुर के गठियाला अभिलेख से मिलता है। राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? जोधपुर के गठियाला अभिलेख से मिलता है। रोकने का प्रयास किसने किया था? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? रोकने का प्रयास एमबीटी और अकबर ने करा था। रोकने का प्रयास किसने करा था? एमबीटी और अकबर ने करा था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर ने करा था 1562 में। रोकने का प्रयास किसने करा था? एमबीटी और अकबर ने करा था। मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने 1562 में करा था। रोकने का प्रयास किसने करा था? एमबीटी और अकबर ने करा था। एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर 1562 में। रोकने का प्रयास किसने करा था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने और अकबर ने करा था 1562 में। राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है जोधपुर के गठियाला अभिलेख से। जोधपुर के गठियाला अभिलेख से मिलता है। रोकने का प्रयास किसने करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने और अकबर ने करा था। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रथम प्रयास, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रथम प्रयास सवाई जयसिंह ने किया था। किसने करा था? सवाई जयसिंह ने करा था। रोक लगाई किसने थी? बूंदी ने। रोक लगाई किसने थी? बूंदी ने 1822 में। बूंदी ने याद करने की ट्रिक थी, बूंदी में 22 सती हुई। सती प्रथा पर रोक लगाने की सबसे पहले प्रयास किसने करा था? बूंदी राजे ने करा था। बूंदी में 22 सती हुई। रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर ने करा था 1562 में। भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास, भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। 1829 में बेटिंग ने सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया। 1829 में क्या हुआ? बेटिंग बैन ही लगाता था। ठीक है, बेटिंग ने क्या करा? सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया। 1829 में बेटिंग ने क्या करा था? सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया था। 1829 में बेटिंग ने क्या करा? सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया था। आगे, राजस्थान की अंतिम सती। राजस्थान की अंतिम सती कौन है? दिवराला गांव सीकर। दिवराला गांव सीकर। राजस्थान की अंतिम सती कौन है? दिवराला गांव सीकर में। राजस्थान की अंतिम सती कौन सी है? दिवराला गांव सीकर। राजस्थान की अंतिम सती कौन सी है? दिवराला गांव का है सीकर में। और कब? राजस्थान की अंतिम सती कौन सी है? दिवराला गांव सीकर। दिवराला गांव सीकर में 1987 में। रूप कंवर। राजस्थान की अंतिम सती है दिवराला गांव सीकर में 1987 में सती हुई थी। इसका नाम था रूप कंवर। राजस्थान की अंतिम सती कौन है? दिवराला गांव सीकर। राजस्थान की अंतिम सती कौन है? दिवराला गांव का है सीकर में। दिवराला गांव का है सीकर में 1987 रूप कंवर। 1987 में रूप कंवर। राजस्थान की अंतिम सती कौन है? राजस्थान की अंतिम सती है दिवराला गांव सीकर 1987 रूप कंवर।
जौहर प्रथा। जौहर प्रथा में ध्यान रखना है, सबसे पहले पहला जौहर राजस्थान का पहला जौहर कब हुआ था? 1301 में हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में। राजस्थान का पहला जौहर 1301 में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। केसरिया किसने करा था? अमीरदेव ने करा था। जौहर किसने करा था? रंगदेवी ने करा था। केसरिया अमीरदेव चौहान ने करा था। जौहर किसने करा था? रंगदेवी ने। पुत्री, इसकी पुत्री थी देवल, इसने पद्म तालाब में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। और इसमें विश्वासघात किसने करा था? इसमें अमीरदेव चौहान थे, उसके दो सेनापति रणमल और रतिपाल में विश्वासघात करा था। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये राजस्थान का प्रथम जौहर था। और चित्तौड़ में कितनी बार शाखे हुए हैं? चित्तौड़ में 3 शाखे हुए हैं, ठीक है। चित्तौड़ में 3 शाखे हुए हैं। कब कब? 1303 में हुआ है, 1534 में, 1568 में हुआ है। 1303 में हुआ है, ये 1534 है, ये 1568 है। 67 आगे जैसलमेर दुर्ग में क्या हुए? 2.5 शाखे हुए हैं, 2.5 शाखे, यानी 2 पूरे 1 आधा। 1316 में हुआ है। मूल शासक कौन था यहाँ पे? ये 16 नहीं है, 1312 है ये, ठीक है। यहाँ पे शासक था मूलराज आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। एक 1359 में हुआ है और 1550 में हुआ है। 1359 में हुआ था राव दुद्दा और फिरोज शाह तुगलक था। 1550 में लूनकर और अमीर अली था, ये अर्ध शाखा था, ठीक है। केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। इसके अलावा ये 2 कन्यावध प्रथा अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। कोटा की कन्या 33 में सुंदर होती है। कोटा की कन्या 33 की सुंदर। कोटा 1833 हो गया। रोक उमेद सिंह। कोटा 1833 से उमेद रोक लगाई थी। रोक क्यों लगाई थी? क्योंकि जब कन्या का जन्म होता था चारणों की अधिक मांग होती थी। चारण क्या कहते थे? पैसे मांगते थे जिसके माता पिता से, तो वो दे नहीं पाते थे, तो इसलिए कन्यावध प्रथा, चारणों की अधिक मांग, यार, ठीक है। आगे एक और प्रथा कौन सी बड़ी थी अपने? त्याग प्रथा। तो त्याग प्रथा याद कराने की ट्रिक थी। मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया। मान सिंह 1841 जोधपुर, ठीक है। इस पर ये त्याग प्रथा पे क्या होता था? रोक क्यों लगाई त्याग प्रथा पे रोक? तो विवाह पर चारण मुँह मांगी रकम मांगते थे, ठीक है। त्याग प्रथा, मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया। विवाह पर चारण क्या करते थे? मुँह मांगी रकम मांगते थे त्याग प्रथा में। डाकन प्रथा याद करने की ट्रिक थी। खेरवाड़ा में 53 चुड़ैल रहती है, ठीक है। खेरवाड़ा 1853 और डाकन का रूप होता है, तो रूप से बन गया स्वरूप सिंह। विधवा पुनर्विवाह प्रथा 1856 अधिनियम का आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1857 क्रांति से 1 साल पहले 1856 में आया था। डलहौजी बनाया किसने था? डलहौजी ने। और लागू किसने हुआ था? कैनिंग ने करा था। बनाया किसने था? डलहौजी ने। ये अंग्रेजों की एक तरह से कूटनीति थी, ठीक है। विधवा का विवाह वो अंग्रेज से करवा देते थे ताकि भारत में अंग्रेज क्या कर ले? अपना परिवार और इकट्ठा कर ले, इस तरह से। ये बनाया क्या था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना था, डलहौजी ने बनाया था। और लागू किसने करा था? कैनिंग ने करा था। बनाया किसने था? डलहौजी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। डलहौजी और कैनिंग ने बनवाया था। और इसको याद करने की ट्रिक बताई थी। डलहौजी व कैनिंग की बीवी 56 साल की विधवा हुई। डलहौजी व कैनिंग की बीवी 56 साल की। डलहौजी ने बनाया था और कैनिंग ने क्या करा था? लागू करा था। डलहौजी के साथ कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, 1856। आगे चारी प्रथा ध्यान रखना, भीलवाड़ा और टोंक जिले में प्रचलित थी। चारी प्रथा क्या थी? भीलवाड़ा टोंक, इसमें उल्टा होता था, जैसे दहेज लड़की वाले देते हैं ना, इसमें उस सिस्टम में उल्टा था, लड़के वाले दहेज देते थे, ऐसे समझ लो। चारी प्रथा में क्या होता? चारी प्रथा भीलवाड़ा और टोंक में। चारी प्रथा का प्रचलन कहा था? खेराड़ क्षेत्र, भीलवाड़ा टोंक में। चारी प्रथा कहाँ से रिलेटेड है? भीलवाड़ा और टोंक से। चारी प्रथा का संबंध किसे? भीलवाड़ा और टोंक जिले से। संथारा प्रथा जैन धर्म में थी। संथारा प्रथा, इसमें अन्न जल का त्याग कर देह का त्याग किया जाता। अन्न जल को त्याग कर देह का त्याग किया जाता था, इसको क्या बोलते थे? संथारा प्रथा। चारी प्रथा किस में थी? भीलवाड़ा और टोंक जिलों में थी। चारी प्रथा किस में थी? भीलवाड़ा और टोंक जिलों में थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा पद्धति से श्रवण बेल गोला में देह त्याग किया था, ठीक है। संथारा पद्धति जिसमें अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा पद्धति से श्रवण बेल गोला में देह त्याग किया था। नाता प्रथा यानी अपने पति को छोड़कर दूसरे से संबंध कर लेते थे, वो नाता प्रथा। छेड़ा फाड़ना यानी तलाक होता था। झगड़ा राशि, इसमें जैसे कोई औरत अपने आदमी को छोड़ देती थी, फिर वो दूसरे आदमी के पास रहने लग जाती थी, फिर वो दूसरा जो आदमी था वो उसके पहले वाले पति को क्या करता था? झगड़ा राशि देता था। छेड़ा फाड़ना यानी क्या होता है? तलाक होता है। आगे
नात्रा का मतलब क्या होता है? नात्रा का मतलब होता है विधवा का पुनर्विवाह। नात्रा प्रथा का मतलब क्या होता है? विधवा का पुनर्विवाह। ठीक है। गोल्लड़ क्या होता था? बच्चा होता था। जैसे कोई विधवा औरत है, उसका पहले बच्चा हुआ था, उस बच्चे को क्या बोल लेते थे? गोल्लड़ बोलते थे। गोल्लड़ क्या होता था? बच्चा होता था। नात्रा प्रथा यानी विधवा का पुनर्विवाह। दापा प्रथा, दापा यानी क्या होता है? दापा यानी वधु मूल्य। दापा प्रथा में दापा का मतलब क्या होता है? वधु मूल्य। ठीक है। वधु के पिता द्वारा लिया गया मूल्य। वधु के पिता द्वारा लिया गया मूल्य क्या है? वधु मूल्य। आटा साटा प्रथा भी होती थी, एक देते एक लेते थे। डाबरिया प्रथा क्या होती थी? डाबरिया प्रथा ये राजकुमारी के साथ जाने वाली दासियाँ, राजकुमारी के साथ जाने वाली दासियाँ अविवाहित कन्या क्या कहलाती? डाबरिया कहलाती थी। राजकुमारी के साथ जाने वाली दासियाँ, राजकुमारी के साथ जाने वाली, जैसे राजकुमारी की शादी होती थी तो उसके साथ कुछ दासियाँ भी जाती थी, उन दासियों को डाबरिया बोलते थे। डाबरिया प्रथा अविवाहित कन्या होती थी। सागड़ी प्रथा या फिर इसी को बोलते बंधुआ मजदूरी प्रथा। सागड़ी, सागड़ी या बंधुआ, बंधुआ बांध दिया। कैसे बांध दिया? एक साथ बांध दिया। एक साथ से बन गया 61, 18 क्या 1961। सागड़ी प्रथा और बंधुआ मजदूरी प्रथा याद करनी। ठीक है। बांध दिया, क्या कर दिया? बांध दिया। बांध दिया कैसे? एक साथ बांध दिया। एक साथ बन गया 61, 1961 में। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1961 में लगी थी। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा यानी पूछता है पेपर में, बंधुआ मजदूरी प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? सागड़ी प्रथा। या सागड़ी प्रथा का मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूरी प्रथा। बंधुआ मजदूरी प्रथा। बेगार प्रथा, बेगार मतलब काम करा लिया, पैसे नहीं दिए। बेगार प्रथा पर रोक। बेगार, बेगार जब बेगार से काम कराते हैं तो उसको क्या मारो? 76 मारो। अगर कोई बेगार करे तो उसको क्या मारो? 76 मारो। 76 से बनेगा 1976। अगर कोई बेगार करे तो उसको क्या मारो? 76 मार दो। सागड़ी या बंधुआ मजदूरी पर तो बांध दिया, बंधुआ से बन गया बांध दिया। कैसे बांध दिया? एक साथ बांध दिया। एक साथ से बन गया 61। और बेगार प्रथा भैया, बेगार प्रथा अगर कोई बेगारी करे ना, बेगारी करे तो उससे 76 मारो। 76, 76 से बन गया 1976। अब बेगार प्रथा के दो रूप होते थे। अगर खेतों में काम करे तो अलग, खेतों में काम करे तो उसको बोलते थे हाली प्रथा, और घरों में काम करे तो उसको बोलते थे चाकर प्रथा। खेतों में काम कर रहे हैं तो बोलते हैं हाली, और घरों में काम करे तो उसको बोलते हैं चाकर प्रथा। मोताना प्रथा क्या होता है? मोताना मतलब मृत्यु हो जाए तो उसका हर्जाना लेना। मृत्यु होने पर हर्जाना वसूल करना क्या कहलाता है? मोताना प्रथा कहलाता है। दास प्रथा, दास प्रथा यानी दास दासियाँ रखते थे, दासी रखते थे। दासी को क्या बोलते थे? उपमत नहीं बोलते थे, प्रदायत बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रदायत। अगर ये किसी दासी को आभूषण पहनने की इजाज़त देते थे आभूषण, तो उसे पासवान या खवासन बोलते थे। दासी, जो दासी को क्या बोलते थे? उपमत नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे प्रदायत। क्या बोलते थे? प्रदायत। अगर किसी दासी को आभूषण पहनने की इजाज़त होती थी उसको बोलते थे पासवान या फिर खवासन। दास प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? 1832 में। दास प्रथा पर रोक 1832 में कोटा शासक ने। डाम प्रथा, डाम प्रथा मतलब आदिवासियों में प्रचलित है। बीमारी भगाने के लिए, बीमारी भगाने के लिए बच्चों पर गर्म ठिकरी दागी जाती थी। बीमारी भगाने के लिए बच्चों पर क्या करी जाती थी? गर्म ठिकरी ठिकरी दागी जाती थी। इसको बोलते थे डाम प्रथा। क्या बोलते थे? डाम प्रथा।